पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज चंडीगढ़ में रहेंगे। वो म्यूनिसिपल भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे जो सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य के खिलाड़ियों को महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित करेंगे और युवा भवन की नींव का पत्थर रखेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और आयोजकों की तरफ से सभी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए। पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी जारी की। आज से लू का प्रभाव शुरू होगा। इसके बाद 25, 26 और 27 मई को पंजाब और चंडीगढ़ के कई इलाकों में लू चलेगी। 28 और 29 मई के लिए मौसम विभाग ने गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी। इसके चलते पंजाब ने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों का समय बदल दिया। अब चंडीगढ़ में 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे और चंडीगढ़ में गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्कूलों में आयोजित किए जा रहे समर कैंप में आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है। अमृतसर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टारगेट किलिंग की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने फतेहपुर इलाके में गश्त के बीच जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। इसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस टीम इलाके में लगातार चेकिंग कर रही है। मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध युवक भी दिखाई दिए। सिख समुदाय के लंबे वक्त से लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने के लिए 10 सिख विद्वानों ने गृह विभाग को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने भारतीय संविधान के कानूनी दायरे के भीतर बातचीत करने का आग्रह किया। ये जानकारी सिख विद्वानों की तरफ से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच दी गई। तख्त श्री दमदमा साहिब के पूर्व जत्थेदार यानी केवल सिंह के अलावा कई गणमान्य लोग शामिल हुए। गृह मंत्रालय को भेजे गए पत्र में सिखों के 12 मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि इन मुद्दों पर तत्काल बातचीत शुरू हो सके। तो वहीं मौड़ मंडी में भी आगामी नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पुलिस की तरफ से कई इलाकों में मार्च निकाला गया। मार्च शहर के बाजारों, गलियों, संवेदनशील इलाकों में निकाला गया जहां मतदान केंद्र स्थापित किए जाने हैं। मार्च में डीएसपी और साथ ही एसएचओ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। प्रशासन ने जनता से सुरक्षा की भावना मजबूत करने और चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। लुधियाना में दूध में मिलावट की शिकायत मिलने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने कई जगहों पर दूध के सैंपल लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक जांच में दूध में पानी की मात्रा पाई गई। दूसरी तरफ स्थानीय दूध विक्रेताओं ने पैकेट वाले दूध पर सवाल उठाते हुए कहा कि पैकेट वाले दूध में कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है। पंजाब में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच पुलिस की टीम ने श्री फतेहगढ़ साहिब में मार्च निकाला। डीएसपी राजकुमार शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव को संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि 26 मई को होने वाले निकाय चुनाव में सुरक्षा बलों की अलग अलग टीमों को जिम्मेदारी दी गई। मानसा में भी निकाय चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया। मानसा में पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर शहर में मार्च निकाला। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये पुलिस का फ्लैग मार्च सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। चंडीगढ़ में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे सेक्टर 40C टर्न के पास से शक के आधार पर पकड़ा। पूछताछ और तलाशी के बीच आरोपी के कब्जे से नशीला पदार्थ और साथ ही कई सामान बरामद हुए, जिसके बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज केंद्रीय मंत्री गांव में ग्रामीणों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मनोहर लाल विभिन्न जनसभा और स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और शाम तक अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा विजन 2047 को लेकर बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा राज्य के विकास के लिए एक्शन प्लान पर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में हरियाणा एक मजबूत भागीदार की भूमिका निभाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे, जहां उनका अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग के संगठनात्मक सत्र में हिस्सा लिया। सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए हरियाणा रोडवेज की इलेक्ट्रिक बस में सफर कर इंदिरा कॉलोनी का दौरा किया। वहां उन्होंने वाल्मीकि मंदिर परिसर में आयोजित सामाजिक भोज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने पीएम मोदी के आह्वान पर अंबाला में 10 नई इलेक्ट्रिक लोकल बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद टिकट लेकर ईवी बस में सफर किया। साथ ही अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी टिकट लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब अंबाला जिले के 17 रूटों पर 25 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। इससे ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। अंबाला में आयोजित 19वें रोजगार मेला 2026 के बीच 120 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में अंबाला मंडल रेल प्रबंधक विनोद भाटिया ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। रेलवे अधिकारी और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए मंडल रेल प्रबंधक ने विनोद भाटिया ने कहा कि ये मेला युवाओं के लिए सरकारी सेवा में आने का एक सुनहरा अवसर है। हरियाणा में प्रचंड गर्मी को देखते हुए भिवानी जिला शिक्षा अधिकारी ने 25 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा निर्देशालय की तरफ से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने कहा कि हीट वेव को देखते हुए 25 मई से 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। यूपी में बिजली पर दिन भर मचे बवाल के बाद अब योगी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया। बिजली कटौती मामले में गाजियाबाद में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। उन्हें मेरठ मुख्यालय से अटैच किया गया। इसी बीच मेरठ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया। उधर लखनऊ स्थित शक्ति भवन में बिजली आपूर्ति को लेकर यूपीपीसीएल चेयरमैन की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में हो रही बिजली कट को लेकर चर्चा की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंचे। दूसरे दिन यानी कि आज मार्को रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देशों के व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इधर एस जयशंकर से मुलाकात से पहले रूबियो ने शनिवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में आने का निमंत्रण दिया। रूबियो ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि बैठक काफी सकारात्मक और उपयोगी रही। मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता सहयोग न सिर्फ दोनों देशों को मजबूत करेगा, बल्कि एक मुक्त और खुला इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में मददगार साबित होगा। राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान में आज विशाल जनजातीय सांस्कृतिक समागम आयोजित किया गया। जनजातीय सुरक्षा मंच और जनजातीय जागृति मंच के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों आदिवासी समुदाय के लोगों के शामिल होने का दावा किया गया।
कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शाम 5 बजे आयोजित सभा को अमित शाह और गणेश राम भगत संबोधित करेंगे। वहीं समागम के दूसरे दिन यानी कि कल आदिवासी प्रतिनिधि मंडल पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक ज्ञापन देंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात सकारात्मक रही। दोनों के बीच सुरक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करने पर बात हुई है। रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता सहयोग न सिर्फ दोनों देशों को मजबूत करेगा बल्कि एक मुक्त युवा इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में मददगार साबित होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अखनूर में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल यहां स्थानीय लोगों ने कुछ संदिग्ध गतिविधियों को देखा तो सुरक्षा बलों को जानकारी दी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई और पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। भोपाल में मॉडल द्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में पेश करने से पहले समर्थ सिंह को भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले जाया गया। मेडिकल जांच के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। समर्थ सिंह शुक्रवार को जबलपुर जिला जज के कोर्ट रूम में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था, लेकिन घटना के बाद से ही फरार चल रहे समर्थ सिंह पर 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। इसके साथ ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। अमेरिका में व्हाइट हाउस परिसर के पास एक कार में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 20 राउंड फायरिंग की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर थे। फायरिंग की सूचना मिलते ही सीक्रेट सर्विस ने इलाके को घेर लिया और सुरक्षा बढ़ा दी। सीक्रेट सर्विस ने 2 संदिग्धों को गोली मारी। FBI निर्देशक काश पटेल ने कहा कि एजेंसी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में सीक्रेट सर्विस में मदद ले रही है।